अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? ठीक ठाक है। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो मैं हूं आपका प्यारा सा भाई दाऊद मलिक। आप देख रहे हैं दाऊद मलिक यूट्यूब चैनल। तो भाई जैसे कि मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था कि हमारे घर में दादी अम्मा आई हुई हैं, तो उनसे हमने बनवाना है अचार ख़ानदानी किस्म का। सही है, क्योंकि आपको पता है कि ना जो पुराने लोग हैं उनका अलग होता है तरीका अचार बनाने का। तो इंशाल्लाह जो है ना मज़ेदार सा अचार बनवाएंगे दादी अम्मा से, और आपके साथ मैं रेसिपी भी शेयर कर दूंगा। ठीक है, अचार बनेगा। हारिस जो है ना अचार का बहुत ज़्यादा शौकीन है, लेकिन मैं शौकीन नहीं हूँ यार। अचार तो मैं जब अगर बाजार से भी हम अचार लेकर आए ना, तो मैं अचार नहीं खाता। हारिस ऐसे ऐसे मंड के अचार खाता है, ऐसे कि हटो बचो, खानदानी किस्म का हारिस। लेकिन आज अचार बन रहा है हमारे घर में खुद। हाँ भाई, बड़ा खुश है। तो भाई कम से कम 5-6 दिन से जो है ना बारिश हो रही थी, आज सूरज निकला हुआ है। चेक करें सामने सूरज जो है ना ऊपर है, आंखें भी ना नहीं खोल सकते सूरज के अंदर। देखो ये आंखें इस तरह बंद है। लेकिन हारिस जाते हैं, सबर करो, सबर 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 सबर। आपको तो गर्मी बहुत लगती है, क्या चक्कर है? अच्छा बात सुनो, सबर। कल का व्लॉग अगर आपने देखा है तो ना, कल हम सारा A to Z जितना भी अचार बनाने का सामान है ना, घूम घूम कर बाजार में फिर कर सामान लिए हमने, और फाइनली सामान वगैरह सब आ गए। और सुबह एक जो है ना सरसों को तेल रहता था, कल जुम्मा था तो दुकानें बंद थी, तो आज हफ्ता है। तो आज सुबह सुबह फर्स्ट टाइम मैं सरसों का तेल भी ले आया हूँ। सही है, तो मुकम्मल सारा सामान आया हुआ है और चलते हैं। लेकिन हारिस बात सुनो, अचार बनाने से पहले पहले मैं तुमसे एक सवाल पता करता हूँ। सवाल ये है कि ना, आपको अचार पसंद है कि नहीं है? पसंद है। आपको अचार क्यों पसंद है? अच्छा लगता है आपको? आपको अचार क्यों अच्छा लगता है? नहीं, कुछ कुछ सवाल है। अगर तुमने बात सबर तो करो, सबर सबर आज नहीं, सबर सबर। अगर तुमने ना इन सवाल, बात सुनो, सबर सबर आज नहीं, अगर तुमने इन सवाल का जवाब सही दिया तो ना तुम्हें इनाम मिलेगा। अगर गलत दिया ना तुम यहाँ मुर्गा बनोगे धूप के अंदर। सही है। अच्छा अच्छा, आपको अचार क्यों पसंद है बताओ जरा भी। बताओ अचार क्यों पसंद है आपको? क्योंकि जब मैंने पहले खाया था ना, अच्छा, जब पहले खाया तो मुझे खट्टा खट्टा लगता था। अच्छा, खट्टा लगता था। रोज खाया तो फिर अच्छा, पहले लाया था वो खट्टा खट्टा लगता था, जब रोज खाया तो फिर मजेदार हो गया है। अच्छा, फिर मजेदार क्यों हो गया है? फिर मजेदार क्यों हो गया है बताओ? मुझे बहुत फेवरेट मेरा अचार है सब्जी के साथ। क्योंकि आपका बहुत फेवरेट अचार क्यों है सब्जी के साथ बताओ? क्योंकि सब्जी अचार साथ मैं नहीं खाता, इसलिए मेरे सब्जी के साथ बहुत है। तुम सबसे बहुत क्यों है बताओ जरा। नहीं बताओ क्यों? नहीं, सब्जी के साथ सब्जी अचार क्यों पसंद है बहुत? सब्जी से अचार क्यों पसंद है बहुत? यार पसंद है ना। यार पसंद क्यों है ये बताओ? नहीं नहीं नहीं, बता रहा हूँ, सही जवाब देना है। सही, सही, बताओ। ये देख रहे हो धूप धूप देख रहे हो ना, सामने सूरज देख रहे हो ना? हाँ, नहीं जवाब देना पड़ेगा, बताओ अभी। ना उधर मैं क्या जवाब क्या भूल गया मैं? सब्जी का अचार आपको क्यों पसंद है मैंने ये बोला है, बताओ। उसमें मुझे एक चीज पसंद है ना, इसलिए पसंद है। उसमें चीजें पसंद है, उसमें इसलिए पसंद क्यों है? इसलिए पसंद क्यों है? उसमें क्या में गाजर होती है। अच्छा, उसमें तेल होता है, आम होता है, आम होता है। उसमें गाजर तेल आम क्यों होता है? क्योंकि वो अचार होता है। क्योंकि वो अचार क्यों होता है? बताओ। अचार होता है। नहीं, मुर्गा बनोगे, मुर्गा कटना मारो। सवाल है यार, पूछने का सवाल ये ना, पूछने का सवाल है, पूछने का सवाल ये ना। चले भाई यार, इसको हार छोड़ देते हैं इस मर्तबा। सही है, आपने बताया कि ना मैं गलत सवाल करूँ या सही सवाल करूँ। यार मेरे हिसाब से तो सही सवाल करूँ, लेकिन हारिस को बुरा लग रहा है। तो भाई अभी मैं घर में आया हूँ, तो अचार बनाने की तैयारियां शुरू हो गई है। चेक करें यार क्या क्या सामान आया हुआ है, ये चेक करो भाई माशाल्लाह। अभी दादी अम्मा जो है ना ये कपड़े से साफ कर रही है, ये आम को साफ करके साइड पे रखते जा रहे हैं। ये जितने सामान है ये पिछले ब्लॉग में हम ले आए थे। यहाँ पे मैं मोटा मोटा आपको बता दूं, ये है गरम मसाला, ये है मेथी दाना, ये है सौंफ, और ये है जीरा, ये है लाल मिर्च, और ये है सूखा धनिया, और ये है राई दाना, और ये है काली मिर्च। सही है, ये सब सामान हम पिछले ब्लॉग में ले आए थे। अगर आपने पिछले ब्लॉग नहीं देखा तो लाजमी देख लें। और ये मिर्च हमने उठाई है, तकरीबन आधा किलो मिर्च लिए, और ये 3 और 5 आम है। ये दादी अम्मा ने हमें बताया है कि ना अचार बनाने से पहले इसको धो लो सारा सामान। देखिए धोकर देखिए, प्लेटों को भी खुशक कर रहे हैं। ये देखो प्लेट को भी खुशक करना है ताकि जरा पानी भी ना हो। सही है, हर चीज खुश्क होनी चाहिए ताकि अचार खराब ना हो। हमारे पास सरसों का तेल भी है, ये देखो ये मैंने किलो तेल लेके आया हूँ। हम अपने हिसाब से डालेंगे, ये सामान भी अपने हिसाब से डालेंगे। अभी मिर्ची भी खुश्क कर रहे हैं। देखो ये एक मरतबा खुश्क किए, दोबारा एक और मरतबा खुश्क कर रही है दादी अम्मा, ताकि जो है ना सही तरीके से खुश्क हो जाए। चेक करें भाई यार, आज तो लगता है मुझे लगता है कि ना आज खानदानी किस्म का अचार बनेगा। देखिए माशाल्लाह। हारिस भी दादी अम्मा की मदद कराने के लिए पहुंच चुके हैं। कहते हैं मैं भी मदद कराता हूं ताकि अचार जल्दी बन जाए और अचार खा लूं। लेकिन दादी अम्मा इसको बोलिए कि ना आप ना हाथ लगाओ, बड़े बंदे अचार बनाते हैं तो ना एक हाथ में अचार बने
तो सही होता है। सही है, ये पता नहीं ना मिथ है या फिर क्या चक्कर है, लेकिन हारिस अभी बैठे हुए हैं, लेकिन कपड़ा ले आया लेकिन ददियम्मा नहीं कर दे रही हारिस। हारिस चलो खैर है यार, ददियम्मा अभी देखा वो भी आ गया, देखिए गाजर भी आ गई, गाजर के ऊपर से जो है ना छिलका उतार दिए। ये चेक करो भाई तकरीबन जो है ना ददियम्मा ने खुश कर दी है मिर्चें, देखें थोड़ी सी रह गई हैं, 2 मिर्चें रह गई हैं भाई। यार हमारी ददियम्मा बहुत मेहनती हैं, मतलब कि इस उम्र में रहकर देखिए हम भी जवान हो गए हैं, हमारे पापा की अम्मी, सही है दादी अम्मा, ये चेक करें, ये सफाई करें, ये देखिए हाथों से पता लग रहा है कि ना बूढ़ी हैं लेकिन ताकत बहुत है, सही है अंदर, मतलब गांव में काम करती है, गांव में आपको पता है कि ना कितने सारे काम होते हैं, बहुत बहुत काम होते हैं। तो भाई ये सूखा धनिया है, इसको कूटेंगे, ये देखो इतना हमने सूखा धनिया लिया है, इतने हमने राई दाना लिया है और इतने हमने सौंफ लिया है, बाकी गाजरें जो है ना काटी जा रही हैं, देखिए छोटे छोटे पीस कर रहे हैं इसको, ये चेक करें, ये हमारी दादी अम्मा अपने प्यार से प्यारे हाथों से काट रही हैं। सरसों को भी इसी तरह जो है ना थोड़ा थोड़ा इसको ग्राइंड करेंगे, सूखा धनिया को भी थोड़ा थोड़ा किया, देखिए ये सूखा धनिया और राई दाना मिक्स कर दिए। अभी थोड़ा सा हम इसके बीच में डाल देंगे मेथी दाना, अभी कलवंजी डालेंगे, अभी हम इसके अंदर जीरा डाल रहे हैं, अभी इसके अंदर सौंफ डाल रहे हैं, ये चेक करो। तो अभी भाई शुरुआत हो चुकी है, चेक करें, ये बाल्टी है, बाल्टी के अंदर मिर्चों के बीच में चीर लगाकर बीच में डाल रहे हैं, देखो ये अभी देखिए ये चीर लगाएंगे, ये बीच में चीर लगा दिया, मिर्चें गाजरें और थूम मिक्स हो चुका है, ये चेक करें। तो भाई इसके अंदर अभी आम भी मिक्स कर दिए हैं, चेक करें अभी किस तरह मिक्सचर लग रहा है, और अभी इसके बीच में नमक मिक्स कर देंगे, ये चेक करो, ये भी इसके बीच में नमक मिक्स कर रहे हैं। अभी तक तो तैयार नहीं हुआ, तैयार होने के पहले जो है ना इतना प्यार लग रहा है, देखो अभी मैं मिक्सचर जो ने मिक्स किया था कटोरी के अंदर, ये सब कुछ राई दाना वगैरह, सूखा धनिया और बाकी मेथी दाना ये बीच में डाल रहे हैं, जीरा वगैरह जो मिक्स किया था बीच में। तो भैया अभी इसके अंदर लाल मिर्च डाल देंगे कूटी हुई, ये लाल मिर्च जो है ये चेक करो, जो पकौड़े वाली मिर्ची इसको बोलते हैं, पकौड़ा वाली। हर चीज़ अभी जो है ना नाप कर तो नहीं डाली, लेकिन ना ददियम्मा का तजर्बा है, सही है यार, तजर्बा बोलते हैं, तजर्बा। अभी चम्मच से इसको मिक्स करेंगे सही तरीके से और बाल्टी के अंदर डाल देंगे, ये हमारे पास बाल्टी है और बाल्टी भी जो है ना खुश्क होनी चाहिए, ये देखें ये डल गया बीच में ये चीज़, ये अभी ददियम्मा चेक करेगी कि ऑयल कितना है हिसाब से ना, अभी हिलाएंगे ना इसको सही तरीके से ताकि मिर्चों के अंदर ऑयल चल जाए। हमारी ददियम्मा ने हमें बोला कि आपने इसके अंदर हाथ नहीं मारने, ठीक है, और बाकी जब चम्मच मारनी है तो चम्मच भी साफ हो, सालन वाली चम्मच बीच में नहीं मारनी आपने, क्योंकि ना ये लॉन्ग टाइम तक चलने वाली चीज़ है, मतलब कि लंबे टाइम तक इसको आप चला सकते हैं, रोज़ाना थोड़ा थोड़ा आप सालन के साथ इसको खा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, मतलब कि ये अचार बाजार से अलग होगा लेकिन बाजार से भी अच्छा जायका होगा इसका, इंशाल्लाह आपने भी इसको घर में ज़रूर ट्राई करना है। और मैंने इसलिए आपसे शेयर किया ताकि आपको मेरे व्लॉग से फ़ायदा हो, मैं आपको जो है ना नई नई चीज़ें दिखाऊं। अभी देखिए जब भी मुझे मौका मिलता है नई नई चीज़ें दिखाने का तो मैं अक्सर लाजमी शेयर करता हूँ। तो भाई वेलकम बैक, माशाल्लाह से आज है तीसरा दिन और माशाल्लाह से हमारा अचार तैयार हो चुका है, ये चेक करें भाई क्या खुशबू आ रही है, रेडी हो अचार खाने के लिए, रेडी हो, खुद डालोगे आप, चेक करो यार इतनी एक्साइटमेंट है अचार डालने की। भाई अभी दिन का खाना खाने लगे हैं तो हारिस अपने लिए अचार निकाल रहा है, ये चेक करो, ये कटोरियाँ शटोरियाँ हाथ नहीं मारना, आराम सुकून से हारिस निकालो अचार। ओ गाजरे, सबसे फेवरेट तो मेरी गाजर है। अच्छा गाजर है, अच्छा भाई चेक करें यार गाजरें निकाली जा रही हैं, थोड़ा तेल भी डाल लेते हैं, तेल इस तरह किस तरह आएगा चम्मच के अंदर यार, भाई ख्याल करो यार, इसका अचार किस तरह तेरा है, तेल किस तरह आएगा इसके अंदर, मैं थोड़ा सा खाता हूँ, मुझे फिर इसमें मिर्च डाली हुई है ना तो मुझे सीसी लगती है। अच्छा भाई मिर्ची थोड़ी ज़्यादा है, देखें ये बीच में बीच आ गया मिर्च, ये चेक करो, मिर्ची इस बार ज़्यादा डालिए ताकि ना कम खाओ ना अचार, अगर मीठा होगा तो ना एक ही दिन में सब बाल्टी खराब हो जाएगी। चलो ये लो बाकी चेक करें यार अचार की इतनी भाई खुशबू आ रही है, आप लोग भी, मैं तो बोलता हूँ कि ना आप लोग अगर आप लोग अचार के शौकीन हैं तो आप लोगों ने ये वाली रेसिपी लाजमी चेक करनी है क्योंकि ये पुराने ज़माने की रेसिपी है। और यहाँ पर करें अपने आज के लोग का एंड, और मैंने आप लोग के साथ अचार की रेसिपी भी शेयर कर दी है, कभी ज़िंदगी में मौका मिले तो आपने ये वाली अचार की रेसिपी लाजमी ट्राई करनी है, बड़ा ज़बरदस्त अचार बनता है, हमने भी खाया है, बड़ा हारिस जो है ना 2 कटोरी खा गया अचार की, सही है। और बाकी मिलती है इंशाल्लाह एक नए व्लॉग के साथ, और दादियम्मा को नहीं पता कि मैंने ये वाली रेसिपी आप लोग के साथ शेयर कर दी है, तो चुपके शेयर कर ली है, आप लोग ने जो है ना अप्लाई कर दी है। क्या हुआ है?
ओ भाई बच्चे बोल रहे हैं कि ना थोड़ा आराम से बोले, बाहर तक आवाज़ आ रही है। चलो सही है यार, आप लोग को डिस्टर्ब नहीं करते, क्या करें यार, ब्लॉग तो बनाना है ना, ब्लॉग तो बनाने है, चुप करो यार। तो बाकी मिलते हैं इंशाल्लाह के नए ब्लॉग साथ, आप लोगों को ख्याल रखें, तक लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टाटा, गुड लक।